नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वीडियो का आपका री एग्ज़ाम होने वाला है जून में 26-27 तारीख को। उसके लिए जो है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए, आपने काफ़ी समय पढ़ाई कर ली होगी, काफ़ी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, लेकिन आपने अभी तक जो है काफ़ी लोगों ने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि जो आपका जो माइनस मार्किंग आपका जो है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव डाल सकता है। और अगर आप माइनस मार्किंग के चक्कर में अगर फंस जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो है आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये वीडियो माइनस मार्किंग, कट ऑफ और कितना अटेम्प्ट किया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पूरी जो है आपकी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। पहले मैं अपनी बात बता दूं तो मेरे जो है मैंने लेखपाल में भी अच्छे मार्क्स 80+ मेरे मार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें मेरे 55 में, हिंदी की बात कर रहा हूँ, 55 में जो है 51 क्वेश्चन हिंदी में सही हुए थे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो 2019 का था उसमें जो है मेरे 60 मार्क्स का उसमें हिंदी आता है, उसमें से मेरे 58 मार्क्स जो हिंदी में सही थे। ये बताने का कारण क्या है, ताकि आप ये समझ सकें कि जो है मैंने एनालाइज जो किया है वो अपने अनुभव के आधार पर किया है। और अनुभव के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता है, वो केवल आप जो है अगर आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो आपको वो जानकारी मिलती चली जाएगी। तो इस वीडियो में देखिए हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन करें, माइनस मार्किंग से कैसे बचें, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पूरी बात जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर आप अंत तक बने रहिएगा, आपको निश्चित तौर पर इससे जो है एक आपको आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो वीडियो का आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें केवल जो है सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न को मिलाकर आपके पास 150 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो आपके कुल मिलाकर 300 प्रश्न 300 नंबर के जो है आपका पेपर होने वाला है। समझना क्या है, देखिए, सही प्रश्न करने के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गलत करने पर आपके 50% यानी कि 1/2 मार्क्स कटेंगे। देखिए, अब तक का ये सबसे टफेस्ट जो है आपका नेगेटिव मार्किंग ये माना जाएगा। कैसे आप तुलना करेंगे, आप तुलना करिए लेखपाल के एग्ज़ाम से। लेखपाल में 1/4 यानी कि 25% वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक प्रश्न का जो है नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न का नंबर कट जाता है। यानी कि आप सीधे समझिए कि आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करेंगे तो आपका जो है एक नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको देखना ऐसे पड़ेगा कि आपका नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे कि यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो वहाँ पर आपको 2 नंबर मिलने थे, लेकिन वहाँ पर आपका 1 नंबर का नुकसान हो जा रहा है, तो आपका सब मिला जुला के 3 नंबर का नुकसान हो रहा है। आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तभी आप माइनस मार्किंग से बच पाएंगे। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपके जो है फाइनल स्कोर पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एनालाइज किया है, डिटेल में सोचा है इसके बारे में, फिर मैंने जो है तैयार किया है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि हिंदी, रीजनिंग और जीएस में 50-50 प्रश्न हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा पोर्शन होने वाला जिसमें छात्र जो है अच्छा स्कोर करेंगे। क्यों करेंगे? यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे लेखपाल की तैयारी किसी ने किया हो, जूनियर असिस्टेंट की किया हो, यूपी आरओ एआरओ की तैयारी किया हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हों, समीक्षा अधिकारी, हिंदी सब में पूछा जाता है। और यूपी के छात्रों में ऐसी मान्यता है कि हिंदी छात्रों की मजबूत होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर आपको वीडियो में सिलेक्शन चाहिए तो आपको हिंदी में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तो उम्मीद आपकी कम हो जाएगी, ये बात आप अभी से मान लीजिए। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपने हिंदी में 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कठिन कोई क्वेश्चन रहा होगा आपने छोड़ दिया होगा। आपने 48 क्वेश्चन जो है हिंदी में अटेम्प्ट किए, जिनमें से हम कितना भी प्रयास करें कि गलत क्वेश्चन न करें, लेकिन गलती होती है। तो हम मानते हैं कि आपके 48 में से 44 क्वेश्चन सही हुए और उसमें से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको पूरा कि आपका कैसे प्रभाव पड़ता है नेगेटिव मार्किंग का। देखिए, इस एग्ज़ाम में रीजनिंग का लेवल अच्छा रहता है, फिर भी अभी हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि 46 आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 42 सही हो गए। देखिए, एक सिर्फ मान के चल रहे हैं, पेपर कठिन आएगा तो आप रीजनिंग में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसकी बात बाद में देखी जाएगी। तो 46 मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 42 सही हुए और 4 क्वेश्चन इसमें भी आपके गलत हो गए। बात करते हैं जीएस में। तो देखिए, जीएस में काफ़ी कुछ होता है। जीएस में यूपी जीके भी है, करंट अफेयर भी है और जीके का तमाम कुछ है इसमें है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये फिक्स नहीं होता, तो इसमें क्वेश्चन आप कम करेंगे, ये बात निश्चित तौर पर सही है। तो 42 अगर आपने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए इसमें आपके 37 सही होते हैं और 5 आपके जो है क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनल स्कोर कैसा रहेगा। तो देखिए,
आपने अटेम्प्ट कितना किया, टोटल 150 में से 36 आपने अटेम्प्ट किया, जिसमें से 123 आपने सही अटेम्प्ट किया और 13 आपने गलत अटेम्प्ट किया। तो 123 प्रश्न के आपके कितने नंबर मिलेंगे, 123 के आपके नंबर बनेंगे 246, 13 आपने गलत किया, 13 नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न करने पर आपका एक नंबर, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है तो एक गलत करने पर आपका एक नंबर जो है माइनस होगा। तो 13 प्रश्न आपने गलत किया तो आपके 13 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो आपके कितने नंबर बने, 233 नंबर बने। कितने नंबर बने, 300 में से आपके 233 नंबर बने अगर आपने इस प्रकार से अटेम्प्ट किया हो। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि जो माइनस में क्वेश्चन हुआ था उसकी अगर संख्या हम कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हमने माइनस किए जाने वाले क्वेश्चन की संख्या को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया तो यहाँ पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए अटेम्प्ट देखिए सेम है, 48 वहाँ भी रखा था हिंदी में, रीजनिंग में 46 और जीएस में 42, ये अटेम्प्ट सेम है। सही जो प्रश्नों की संख्या थी उसमें देखिए हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। अब इसको आप देखिए दोनों को साथ में चाहे देख सकते हैं। जो सही होने वाले प्रश्नों की संख्या है इसमें देखिए 44 सही हो रहे थे, अब हमने क्या किया 46 इसमें सही कर दिए और हमने गलती केवल कम करके 2 गलती कर दिया हमने। सेम प्रकार से रीजनिंग में हमने 42 सही किया था, 4 गलत किया था, इसमें हमने क्या किया 2 हमने गलती कम किए तो सही हमारे कितने हो गए 44 और गलत हो गए हमारे 2। उसी प्रकार से अगर रीजनिंग में आ जाएँ तो 42 हमने सही किया था, अटेम्प्ट किया था, 37 सही थे, 5 गलत थे। इस बार हमने क्या किया 42 अटेम्प्ट किए लेकिन सही हो गए 40, गलत हुए 2, यानी कि जो हमने गलत क्वेश्चन की संख्या थी उसको हमने जो थोड़ा कम किया। तो अब देखिए फाइनल प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अब आपके केवल 6 प्रश्न गलत हो रहे हैं। कितने गलत हो रहे हैं 6, और सही कितने हो गए, सही हो गए 130, यानी कि आपके जो गलती आपने कम किया वो आपके सही वाले में फ़ायदा हो गया। अब 130 का मतलब आपके कितने नंबर बनेंगे, 260 नंबर बनेंगे, और 6 गलत हुआ तो उसमें से आप 6 माइनस कर लीजिए तो कितने नंबर बनेंगे 254। अब देखिए केवल आपने कितने गलती कम किया, यहाँ पर 13 गलत था, यहाँ पर 6 गलत, यानी कि अगर आपने 7 गलती को कम किया केवल तो नंबर आपके कितने हो गए 233 से सीधे 254 पे पहुँच गए। कितने, 21 नंबर का आपका फ़र्क पड़ गया लगभग, 233, 43, 53, यानी कि 21 नंबर का आपका। अगर आपने 7 क्वेश्चन कम गलत अटेम्प्ट किए, यानी कि जो गलत वाला आपका इसमें था, गलती की संख्या देखिए 13 से घट के 6 हो गई और आपके प्रश्न की संख्या सही कितनी होगी, 233 नंबर मिल रहे थे, आपके 254 नंबर मिल गए। तो देखिए अगर हम जितनी गलती कम करेंगे उतना जो है हमारा नंबर जो है बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या सभी छात्र इतने अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो 233 नंबर है वो बिल्कुल सेफ़ नंबर होना चाहिए आपका जो है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 211 गई थी, तो इस बार जो है बहुत जाएगी, तो 220 जो है आप इसको 220 प्लस अगर आप नंबर लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मानिएगा बिल्कुल, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा होगा कट ऑफ उस पर डिपेंड करेगा। पिछली बार देखिए एग्ज़ाम में धांधली हुई थी इसलिए पेपर रद्द किया गया था, तो क्या गारंटी कि इस बार धांधली नहीं होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए जिन छात्रों का लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हुआ हो, उनके लिए जो 1900 पोस्ट है वो उनके लिए अगर आखिरी उम्मीद हो तो वो तैयारी भी ज़बरदस्त करेंगे। तैयारी अच्छी करेंगे तो उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आपको उन छात्रों से कंपटीशन करना है जिनके सच में नंबर ज़्यादा आने वाले हैं। देखिए ये वाला जो आपका सिनेरियो है ये बहुत सारे छात्र इतना नंबर लाएंगे क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं वो हिंदी में 44 प्रश्न आराम से सही करेंगे। अब देखिए अगर आप इससे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अब हम एक सिनेरियो और देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हम कम प्रश्न और सही करें तो हमारे कितने नंबर बन सकते हैं। तो देखिएगा अब थोड़ा सा हम सिनेरियो को चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मानिए अगर आपने हिंदी में अटेम्प्ट किए, देखिए हिंदी में तो 48 तक अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी ही जो है आपका स्कोरिंग होने वाला है वीडियो के एग्ज़ाम में। तो हिंदी में हमने मान लिया कि 48 आपने अटेम्प्ट किए, 44 सही हुआ, 4 गलत हुआ। हिंदी में आपको इतना तो कम से कम करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है। देखिए हम मान लेते हैं कि रीजनिंग थोड़ी सी टफ आ जाएगी, तो रीजनिंग आपने 44 अटेम्प्ट किया लेकिन सही कितने हुए, मात्र 38 आपके सही हुए, लेकिन 38 भी सही होना बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। 44 आपने अटेम्प्ट किए, 6 छोड़ दिया जो कठिन क्वेश्चन थे। देखिए जिस भी प्रश्न में आपको डाउट है, लगता है कि ये प्रश्न बिल्कुल नहीं आता, तो आप उसको छोड़ दीजिए, गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 38 सही किए और 6 आपसे क्वेश्चन गलत हो गया। 42 आपने जीएस में अटेम्प्ट किए, इसमें से भी आपने 38 सही किए, 4 आपके जो है गलत हो गए। तो अब सिनेरियो क्या बनेगा, यानी कि आपने 134 टोटल अटेम्प्ट किया 150 में से, 120 आपने सही अटेम्प्ट किया और 14 आपने जो है देखिए 6, 4, 10, 4, 14 आपने गलत अटेम्प्ट किया। तो आपके कितने नंबर बनेंगे, 120 आपने सही किया तो 240 नंबर हो गए, 14 आपने गलत किया, 14 कम कर लीजिए, यानी कि आपके ऐसे कितने बनेंगे 226 नंबर। और 226 नंबर भी जो है आपको कट ऑफ के अंदर ला सकता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा।
तो आप इस प्रकार से कोशिश करिए कि भले ही आप कुछ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करिए, डाउट वाले को छोड़ सकते हैं। देखिए आप याद रखिए, अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको छोड़ दीजिए, गलत करने की ज़रूरत नहीं है, तभी जो है आप कट ऑफ में आ पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप जो है करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में जो है मेरिट में फ़ायदा होगा। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग का कुछ एक और गणित देखते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी भी एक में। अगर मान लीजिए कि आपने किसी हिंदी की बात कर लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, चाहे सारे 50-50 नंबर के हैं तो आप किसी को 20 में रख सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने 45 प्रश्न सही किए और 2 प्रश्न गलत किए, यानी कि टोटल अटेम्प्ट कितने थे आपके 47, जिसमें से 45 आपने सही किए, 2 गलत किए। तो 45 सही में कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 90 नंबर मिल जाएंगे। 2 गलत किए, 2 कम हो जाएगा, 88 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप 45 सही करते हैं, 2 गलत करते हैं तो आपके नंबर बनेंगे 88। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आपने 47 अटेम्प्ट किया था लेकिन गलती एक भी नहीं होती है। 47 में से 47 अगर सही होते हैं तो आपके नंबर कितने बनेंगे? 94। दूसरा सिनेरियो ये हो गया। तीसरा क्या बनेगा कि आपने 45 किया, जो 2 गलत हो रहे थे उसको आपने छोड़ दिया, डाउट में था कि 2 गलत हो सकते हैं, उसको छोड़ दिया आपने, और केवल आपने 45 ही अटेम्प्ट किया और 45 सही हो गए, तो आपके कितने नंबर बनेंगे? 90 नंबर बनेंगे। अब इससे क्या दिखता है, देखिए 45 आपने टोटल अटेम्प्ट किया और 45 सही हो गए तो आपके 90 नंबर बने। 45 सही हुआ, 2 गलत हुआ तो आपके 88 नंबर बने। 47 सही हो गया यानी कि 2 गलती आपकी नहीं हुई तो आपके बनेंगे 94 नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आपने जो 2 गलत किया था वो 2 छोड़ दिया होता तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा हो जाता, और जो आपने 2 गलत किया था अगर वो सही हो जाता तो आपको 94 नंबर हो जाता। यानी कि आपको देखिए 90 से 94 नंबर, 88 से 94 नंबर, कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो माइनस मार्किंग से आप बचिए, जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है उसको करिए। और अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है, तो आप उसमें ऐसा प्रयास करिए कि आप जो है कोई भी कमी, अब देखिए आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइए, चाहे किसी भी से लगाइए टेस्ट, उसको आप एनालाइज करिए, गलती कहाँ पे हो रही है, किस चैप्टर में गलती हो रही है, उसको आप डिटेल में स्टडी करिए, अपनी गलती को दूर करिए। देखिए कोई भी बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए कि इस कारण से मेरा नंबर कम आ रहा है। आप उस कमी को जानते हैं, उस कमी को एनालाइज करिए, उस कमी को दूर करिए। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए 230 प्लस आप टारगेट रखिए अपने मन में। अगर आप 230 प्लस टारगेट मन में रखेंगे तभी आपके जो है 220 के आसपास नंबर आ पाएंगे। देखिए नंबर कम आ जाए वो सही है, लेकिन आपको टारगेट थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा। अगर आप टारगेट ऊंचा रखेंगे तभी जो है आप कट ऑफ के अंदर पहुंच पाएंगे। तो आप 230 के अंदर जो है लगभग टारगेट रख के चलिए। 115 प्रश्न जो है सही करने का टारगेट रखिए, तभी आपका जो है फ़ायदा हो पाएगा। और जो मैंने आपको ये जो एनालिसिस दिया है माइनस मार्किंग का, इसको आप ज़रूर देखिए, कितने प्रश्न सही गलत करने पे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूर आपको जो है इससे कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। और आपके जनरल है, देखिए कट ऑफ की मैं बात बता दे रहा हूँ, जनरल में अगर आप हैं तो 220 प्लस जो है आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ पाएगा। इतना याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ला सकते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कम लाना है, कम मतलब कह रहे हैं कट ऑफ के अंदर आना है, तो 220 से प्लस का टारगेट जो है आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर शेयर करिए। और अगर आप वीडियो से संबंधित और वीडियो चाहते हैं, वीडियो एग्जाम से संबंधित, तो आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।